नमस्कार। संगीत सुधा और मैं चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों, मैं हूं धर्मदेव। इस वीडियो में मैं आपसे अपने देश की ज्वलंत जो समस्या है उसके बारे में बातचीत करूंगा। साथियों, मैं रोज़ाना सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करता हूँ। उस प्रार्थना में एक भाग मेरा अपने देश के लिए होता है। वो मैं परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता हूँ आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ, हे परमपिता परमेश्वर, मेरा देश सबसे अच्छा बने, मेरा देश शक्तिशाली, वैभवशाली, आत्मनिर्भर और किसी के आगे न झुकने वाला बने। हे दाता, मेरा देश गद्दारों और देशद्रोहियों से रहित हो। तो साथियों, ये जब प्रार्थना मैं करता हूँ तो अब मैं इसका विश्लेषण करता हूँ। मेरा देश सबसे अच्छा बने, मेरा देश अच्छा बनने की ओर अग्रसर है। मेरा देश शक्तिशाली बने, मेरा देश शक्तिशाली बन चुका है। मेरा देश वैभवशाली हो, तो वैभवता की ओर कदम बढ़ा रखे हैं। एक दिन आएगा कि वैभवशाली भी हो जाएगा। मेरा देश आत्मनिर्भर हो, तो मेरा देश इस समय आत्मनिर्भर है, हम किसी दूसरे के भरोसे नहीं हैं। तीसरा, मेरा देश किसी के आगे ना झुके। तो आज मेरा देश इतना शक्तिशाली है कि वो किसी के आगे नहीं झुकता। और सभी तो प्रार्थना मेरी भगवान ने सुन ली है, क्योंकि भगवान भी अपने काम इंसानों के थ्रू ही कराता है। तो हमारे देश का जो शासन अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरी ये प्रार्थनाएं पूरी कर दी हैं। एक प्रार्थना में अभी कमी है, वो है कि मेरा देश गद्दारों और देशद्रोहियों से रहित हो। ये जो 2.5 मोर्चे की लड़ाई है, उसमें से जो आधा मोर्चा है ना, वो यही है। मैं अपने राजा से उम्मीद करूंगा, ये जो देश के गद्दार और देशद्रोही हैं, जो सारे देश में फैले हुए हैं, इनको इनके अंतिम अंजाम तक पहुंचा दें। मेरा देश सबसे अच्छा बन जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पड़ोस का एक लड़का 4-5 साल तक अमेरिका में रह के आया। जब वो मुझसे मिला तो मुझे जिज्ञासा थी, क्योंकि मैं विदेश में नहीं गया हूँ। तो मैंने कहा, बेटा ये बताओ कि अमेरिका और भारत की मिट्टी क्या एक जैसी है या मिट्टी में कोई फ़र्क है? उसने कहा, ताऊ जी मिट्टी तो एक जैसी है। मैंने फिर ऐसा क्या अंतर है अमेरिका में और भारत में? तो कहने लगा, ताऊ 2 कारण आपको बताऊंगा। एक तो ये है, अमेरिका और जो यूरोप के देश हैं जो अच्छे माने जाते हैं, जिनकी ओर हमारे देश लपकते हैं, उन देशों में जहाँ से पक्की सड़क ख़त्म होती है, उस किनारे से ही हरियाली शुरू हो जाती है। घास और फूलों के पौधे वहीं से शुरू हो जाते हैं। तो मुझे अपना गांव याद आ गया। पिछले साल अखबारों की सुर्खी बना रहा साल भर, रोहतक रोड जो है वो समुद्र बना रहा, और सूख जाए तो इतनी धूल उड़ती है किनारों से कि चाहे बस वाले हों चाहे वो गाड़ी वाले हों, सभी धूल में अटकर अपने घर जाते हैं। और दूसरा कारण कहने लगा, ताऊ जी उस देश के सभी नागरिक अपने देश को अपना मानते हैं, और जो कानून है देश के, उनको कोई उन्हें देखे या ना देखे, उन कानूनों का पालन करते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई कि अगर मेरे देशवासी अपने देश के कानूनों का पालन करने लग जाएं और जो
हरियाली की बात उसने बताई। अगर ये दो काम हमारे देश में हो जाएं तो हमारे देश के नौजवान नौकरी के लिए या एक झूठा आकर्षण लिए हुए दूसरे देशों के लिए उधर वे ना देखें ना उधर जाएं। तो राजा जी, क्या मैं उम्मीद करूं कि मरने से पहले मैं अपने देश को ऐसा देख कर जाऊं? तो मेरे देश को ऐसा ही बना दीजिए। और जो मैं समझता हूं कि मेरे देश में एक बहुत बड़ी कमी है, वो आपसी भाईचारे की कमी, एकता की कमी, एक दूसरे के प्रति सहन शक्ति की कमी। अगर हम सभी एक दूसरे का आदर करें, उन दूसरे के धर्मों का सम्मान करें और खामखा की ऐसी बातों पर जो व्यर्थ की हैं उन पर लड़ाई झगड़ा न करें, तो मेरा देश भी सबसे अच्छा बन सकता है। ये जो गीत मैं आपको अब सुना रहा हूँ इस वीडियो में, ये इसी भाईचारे का, प्रेम भाव का, एकता का संदेश देता है। सन 1956-57 में हमारे गांव में मिडिल स्कूल था। उस समय उस स्कूल में बहुत अच्छे अध्यापक थे और एक अध्यापक उनमें से नांगलोई गांव के थे, हेमचंद्र शर्मा जी। अब मुझे नहीं पता वो जीवित हैं या नहीं। अगर वो जीवित हैं तो मुझे आशीर्वाद दें। वो बहुत अच्छे कवि थे, नाटककार थे, नांगलोई गांव में रामलीला खिलाया करते थे। उसके वे संयोजक, आयोजक, सब कुछ सर्वे सर्वा होते थे। तो उन्होंने उस समय कई बहुत ही अच्छे देशभक्ति के गीत लिखे थे। उनमें से जिन दो को मैं गाता हूँ, उनमें से एक गीत 1962 का लिखा हुआ मेरे पास रखा है 50 साल से। आप इसको ज़रा देख लीजिए। मैं आपको ये कॉपी का वो वही गीत है जो हेमचंद्र शर्मा जी ने बनाया था। और इसको उस समय हमारे एक लाइब्रेरियन होते थे आदरणीय गुरुजी प्रेम शंकर शर्मा जी, उनकी अच्छी लिखाई थी। उन्होंने इस कागज़ पर अपने हैंड राइटिंग में ही लिखा है। ये स्कूल में एक बार मैं गया, वैसे ही घूमता, अपने पुराने स्कूल से प्रेम रहा है, तो वहाँ कूड़े के ढेर में ये कागज़ पड़ा था। 50 साल पहले की बात है। मैं इसको वहाँ से उठा लाया और ये मेरी कॉपी में तभी से मेरी फाइल में चस्पा है। तो साथियों, इस गीत को मैंने अगली वीडियो में गाया है, आप उस ज़रूर देखिए। ये देशभक्ति का गीत है। तो ये दो गीत जो हैं उनके मुझे याद हैं, जिनको मैं गाता हूँ। उन्होंने कई गीत और भी बनाए थे, वे गीत मेरे पास नहीं है, ये मेरा दुर्भाग्य है। एक गीत उन्होंने बनाया था, घर घर तकली रोज चले चरखे कन टूटे तार चरखवा चालू रहे। उस समय गांव के और लड़के इस गीत को स्कूलों में गाया करते थे। मैं छोटा था, उस समय गीतों का ज्ञान नहीं था। एक गीत और था, वीर अभिमन्यु जंग में जाना रे, वीरता दिखाना रे, हो लल्ला मोरे जान बलि देना। ये गीत मेरे पास नहीं है। बापूजी के सपनों का राम राज आएगा, एक गीत ये भी था। उन्होंने हमारे गांव के बीच में भैरू मंदिर पर उस समय में, उस ज़माने में नाटक करवाए थे बच्चों से। इसके बारे में मैं अगली वीडियोज में आपको बताऊंगा। तो ये जो गीत है मेरा भाईचारे का गीत है, एकता का गीत है। आप सुनेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अगर आपको प्रसन्नता मिलती है और आपको इस गीत से कोई सीख मिलती है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को भी ये गीत सिखाइए, उन्हें ये सुनाइए, ताकि हमारा देश सबसे अच्छा देश बन जाए। सब भारत माँ के बेटे हो, किस लिए झगड़ने लगे, ख्याल बुद्धू। तो इस गीत को सुनिए। सब भारत माँ के बेटे हो, किस लिए झगड़ने लगे,
ख्याल बुद्धू। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में क्यों लड़ने लगे, ख्याल बुद्धू। सब भारत माँ के बेटे हो, किस लिए झगड़ने लगे, ख्याल बुद्धू। एक माँ की संतान हो तुम, हिंदू ना मुसलमान हो तुम। एक माँ की संतान हो तुम, हिंदू ना मुसलमान हो तुम। ना तुम हो जैसे ईसाई, हिंदी हिंदुस्तान हो तुम। भाई के बने भाई दुश्मन, गर्दन क्यों पकड़ने लगे, ख्याल बुद्धू। सब भारत माँ के बेटे हो, किस लिए झगड़ने लगे, ख्याल बुद्धू। कहते वेद पुराण नहीं, बाइबल और कुरान नहीं। कहते वेद पुराण नहीं, बाइबल और कुरान नहीं। आपस में है बैर भाव, ये गुरुओं का फरमान नहीं। कहीं भाषा पर, कहीं मजहबों पर दीवाने यूं अड़ने लगे, ख्याल बुद्धू। सब भारत माँ के बेटे हो, किस लिए झगड़ने लगे, ख्याल बुद्धू। तुम ही वतन के हो माली, दम से तुम्हारे खुशहाली। तुम ही वतन के हो माली, दम से तुम्हारे खुशहाली। बाढ़ खेत जो खाने लगी, फिर कौन करेगा रखवाली। मुद्दत में हुआ हरियाला चमन, कहीं फिर ना उजड़ने लगे, ख्याल बुद्धू। सब भारत माँ के बेटे हो, किस लिए झगड़ने लगे, ख्याल बुद्धू। मिलजुल कर अब काम करो, देश का ऊंचा नाम करो। मिलजुल कर अब काम करो, देश का ऊंचा नाम करो। है आराम हराम तुम्हें अब, मत ज्यादा आराम करो। हेमचंद्र शिखर पर चढ़ना तुम्हें, गड्ढे में क्यों गिरने लगे, ख्याल बुद्धू। सब भारत माँ के बेटे हो, किस लिए झगड़ने लगे, ख्याल बुद्धू। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में क्यों लड़ने लगे, ख्याल बुद्धू, ख्याल बुद्धू, ख्याल बुद्धू। आशा है साथियों ये गीत आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।